हेलो गाइस, तो इस पार्ट में डॉक्टर फ्रेंड ने त्यान को कन्फेस कर दिया था कि वो उसे लाइक करता है, पर त्यान को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। तो वो बताता है कि वो उसे लाइक करता है और कहता है कि वो उसे कॉलेज टाइम से लाइक करता है, पर उसे कभी बता नहीं पाया और अचानक से वो 6 सालों के लिए डिसअपेयर भी हो गई थी। मैंने देखा कि निंग की फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती, तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो? त्यान से अक्टूबर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं मैरिड हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। वो कहता है मैं डिवोर्स तक का वेट कर लूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा। अभी यहाँ पर निंग और जाओशी आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। तो निंग कहता है कि मैं उसे कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी वाइफ को सेड्यूस कर रहे हो। तभी जाओशी भी कहता है कि अंकल आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अब तो मेरे जितना भी सेंसिबल नहीं है, कहकर वो त्यान के पास चला जाता है। और फिर निंग उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का ध्यान रखा, हम तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं करेंगे, कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो डॉक्टर फ्रेंड सोच रहा था कि त्यान भले ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पर तुम खुश रहो, मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। और वो निंग को बात करने के लिए रोकता है और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा वेन को डांट रहे थे कि मैंने तुम्हें कितने सारे अपॉर्चुनिटी दिए पर तुम कुछ नहीं कर पाई, और निंग वापस से उस लड़की के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। तो वो कहने लगती है कि मैं क्या करूं, प्लीज आप ही मेरी हेल्प कीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं जब तक मैं यहाँ हूँ उस लड़की को घर में नहीं आने दूंगी। और वो वेन से कहते हैं कि अगर तुम निंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो गई तो वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा और उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो वो भी सोचने लगती है कि ग्रैंडपा सही कह रहे हैं। वही निंग और जाओशी त्यान का केयर कर रहे थे। तभी जाओशी बताता है कि मैंने वेन का माइंड रीड किया था और पता चला कि उसी ने ही किसी को हायर किया था आपको और मम्मी को हर्ट करने के लिए। तो हमें जल्द से जल्द उसका एविडेंस ढूंढकर ग्रैंडपा को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें भी उसका ट्रू फेस पता चले और फिर वो आपको और मम्मी को भी साथ में होने से नहीं रोकेंगे। तो निंग कहता है कि ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। वही निंग उस बंदे पर गुस्सा कर रही थी कि मैंने तुम्हें त्यान को मारने के लिए कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर निंग को हार्म करने की। तो वो माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मैं इस बार जरूर अपना काम कर लूंगा। तो वो भी उसे एक चांस दे देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल में क्या करना है। तो वो हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपना गेटअप चेंज करके हॉस्पिटल में जाकर त्यान का मेडिसिन चेंज कर रहा था। और जाओसी उसे देख लेता है और निंग को बताता है कि कुछ गड़बड़ है, जाकर उसे पकड़ो। ये सुनते ही वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर निंग और डॉक्टर फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं और पूछता है कि बताओ तुम्हें इस सब में कौन सपोर्ट कर रहा है। और सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग उसे ग्रैंडपा के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर वेन भी थी। वेन उस बंदे को देखकर पहले तो घबरा रही थी और फिर पूछती है कि ये कौन है। निंग पूछता है क्या तुम इसे नहीं जानती, तो वो मना कर देती है कि मैं नहीं जानती। और फिर डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि यही वो किलर है। जब पार्किंग में ये सब इंसिडेंट हुआ था तो मेरे कार के डेस्क कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो गया था। और उस बंदे को सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं। तो वो सबको सच बता देता है कि मैंने ये सब कुछ वेन के कहने पर किया था, उसी ने मुझे त्यान को मारने के लिए पैसे दिए थे। तो वेन कहने लगती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ग्रैंडपा से कहने लगती है ये लोग त्यान को बचाने के लिए मुझे फ्रेम कर रहे हैं, मैं ब्रदर निंग को हम कैसे कर सकती हूँ। ग्रैंडपा भी कहने लगते हैं कि शायद तुम लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और मैंने ये इन्वेस्टिगेट किया है कि ये डॉक्टर त्यान के क्लासमेट है और उसे हमेशा एडमायर करता था। तभी निंग उन्हें सबको सच बता देता है कि 6 साल पहले वेन ने मेरी और त्यान की ब्रेकअप करवाने के लिए हमारे बायोलॉजिकल सन को मारने की कोशिश की थी और जाओसी ही मेरा बायोलॉजिकल सन है, कहकर वो उसे पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट भी दिखाता है। ये देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल ही गया और उसे प्यार करने लगते हैं। तो जाओशी कहता है कि ये वुमेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसने मॉम को हर्ट करने की कोशिश की है, आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। और फिर निंग ये भी बता देता है कि कुछ दिन पहले इसने त्यान को ड्रग देकर उसे प्रेम करने की कोशिश की थी और अब उसने ये सब कुछ किया है। डॉक्टर फ्रेंड भी क्लियर कर देता है कि भले ही हम क्लासमेट हैं पर हमारे बीच कुछ नहीं है, पर अगर आपने इस वुमेन को अभी घर में रखा तो मैं त्यान को यहाँ से ले जाऊंगा। तभी वेन ग्रैंडपा से माफी मांगने लगती है कि ये सब मेरा ही फॉल्ट है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे डर था कहीं वो त्यान निंग को मुझसे दूर ना कर दे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, पर मैं ब्रदर निंग को कभी हर्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं। ये सुनकर तो निंग गुस्सा करने लगता है कि इसने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसने किसी को मारने की कोशिश की है फिर भी आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या इसकी बैकग्राउंड की वजह से। तो वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, वो त्यान हमारे घर की डॉटर इन लॉ बनने के लिए वर्दी नहीं है, तुम्हें वेन से ही मैरिज करना होगा और वैसे भी वो तुम्हारी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो तुम उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सुनकर तो निंग शॉक्ड हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। तभी वेन कहती है शायद तुम सब कुछ भूल गए हो, उस दिन तुम ड्रंक थे, और उसे रिपोर्ट भी दिखाती है। फिर भी वो मैरिज करने से मना कर रहा था और कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो सिर्फ त्यान ही है। तो वेन ग्रैंडपा से कहने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी ग्रैंडपा निंग से कहने लगते हैं कि तुम्हें वेन से मैरिज करना ही होगा। इतने में वेन की मॉम भी वहाँ जाती है और कहती है आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने निंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें वेन से मैरिज करना है या फिर स्ट्रीट पर रहना है। फिर भी निंग मैरिज करने से मना करते हुए जाओशी को लेकर वहाँ से जा रहा था। तो ग्रैंडपा उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ से एक बार चले गए तो तुम मेरा ग्रैंडसन नहीं रहोगे। फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग और जाओशी त्यान का हॉस्पिटल में केयर कर रहे थे। तो वो पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम वरीड क्यों लग रहे हो। तो वो कुछ नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर त्यान कहती है कि जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी तो हम तीनों साथ में घर जाएंगे। तभी जाओशी बताता है कि वैन भी घर में है और सीन ही कट
होता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों घर वापस आते हैं तो वैन तियान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं निंग की वाइफ हूँ तो मैं तो यहाँ आऊंगी, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वैन बता देती है कि मैं निंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हूँ। ये तो सुनकर वो शॉक्ड हो गई थी और उससे पूछती है क्या ये सच है। निंग उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो वो उसे थप्पड़ मार देती है। इसे वैन गुस्सा होते हुए कहती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर निंग उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है और तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और फिर त्यान वहाँ से जा रही थी तो निंग उसे रोक रहा था, पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अच्छी तरह जानते हो वैन कैसी पर्सन है, फिर भी तुम उसके साथ मिलकर मुझ पर चीट कर रहे थे। तभी वैन भी नौटंकी करने लगती है कि ब्रदर निंग मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे और बेबी को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब देखने के बाद डॉक्टर फ्रेंड त्यान को लेकर जा रहा था। तभी जाओशी उससे रोकता है और कहता है कि प्लीज आप मत जाइए। और फिर त्यान भी यही डिसाइड करती है कि उसे जाओशी के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा और वो उसे इस बारे में बताती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है पर मैं इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर लूंगी। तो वो निंग को कहता है कि तुम्हें त्यान को एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा वरना मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर निंग कहता है कि मैं बाद में इस मैटर में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन वैन त्यान को फेम करने के लिए वो जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है और जैसे ही निंग वहाँ आता है तो वो एक्टिंग करने लगती है कि त्यान ने मुझे जानबूझकर सीढ़ियों से धक्का दे दिया, तुम इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो कि तुम मेरे बेबी को मारना चाहती हो, ऐसा कहकर ब्लेम कर रही थी। तो वो कहती भी है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तभी जब शिव वैन की माइंड रीड कर लेता है कि वो कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है, बस वो मिसकैरेज होने का प्रिटेंड कर रही है। और निंग को कहता है कि आप इस पर बिलीव मत कीजिए, ये मम्मी को फ्रेम करने के लिए ये सब कुछ कर रही है और ये प्रेग्नेंट भी नहीं है, बस ये प्रिटेंड कर रही है। अब जाकर इसके हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकते हैं। ये जानने के बाद तो निंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, पर वो उसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद त्यान और निंग अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं और जाओशी को थैंक यू कह रहे थे कि तुम्हारी माइंड रीड करने की पावर की वजह से हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही जाओशी स्कूल से आ रहा था तो उन दोनों के सामने ही कोई जाओशी को किडनैप कर लेता है। तो वो दोनों उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे कोई और नहीं बल्कि वैन ने ही किडनैप किया था। निंग उसे कहता है तुम जाओशी को जाने दो, तुम मेरे साथ रहना चाहती थी ना तो ऐसा ही होगा, पर वो नहीं मान रही थी। तभी त्यान बैक करने लगती है कि प्लीज जाओशी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, तुम निंग के साथ ही रहना। वैन भी उनकी बातों में आ जाती है और वो जाओशी को छोड़कर निंग के पास चली जाती है और कहती है तो चलो हम घर चलते हैं, पर वो तो उन्हें पुलिस वालों को दे देता है। तो वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं और फिर ऐसे ही वो लोग जाओशी को बचा लेते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा को भी पता चल जाता है कि वैन ने जाओशी को मारने की कोशिश की थी और उन्हें भी उसका ट्रू फेस पता चल जाता है। और फिर वो सब कुछ जानने के बाद त्यान को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर ग्रैंडपा इस बात पर वरीड थे कि वैन की मॉम ने उनकी कंपनी को एक्वायर कर लिया था। पर निंग कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, मैं निंग फैमिली की एसेट्स को वापस लेकर आ जाऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं एक न्यू ड्रामा के साथ।